अच्छा दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो देखी, उसमें मैं आपको दुबई के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा था। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही थी, इसलिए मैंने उसको क्लोज करके और मैंने कहा चलो मैं दूसरी एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बाकी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो इंशाल्लाह मैं उसमें आपको वो दे दूंगा। अभी उसमें मैंने बताया था कि किन लोगों को वीज़े मिल रहे हैं दुबई के। अभी जो आज की वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा किन लोगों को दुबई के वीजे नहीं मिल रहे, या कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनका वीजा नहीं निकल सकता, बट एजेंट कह देते हैं जी आपका वीजा मिल जाएगा, मसला ही नहीं है, वीजे खुल गए हैं, वीजे निकल रहे हैं, वीजे लग रहे हैं, ऑफर लेटर आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही आज की वीडियो में इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किन लोगों के वीजे नहीं निकल रहे, और वो लोग कोशिश करें कि एजेंटों से बचें, एजेंटों को पैसे ना दें एडवांस। खासकर एक दो डॉक्यूमेंट ऐसे हैं कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर एजेंट आपको वो वाले डॉक्यूमेंट दे देता है, जी ये लें, ये डॉक्यूमेंट आपका मिल गया, उसके बाद आप उसे एडवांस पेमेंट कर सकते हैं। उससे पहले जब तक एजेंट आपको वो वाला डॉक्यूमेंट नहीं देता ना, तो उससे पहले पहले आपने एजेंट को पैसे नहीं देने। अगर उससे पहले आप पैसे दे देते हैं तो समझे आपके जो पैसे हैं ना वो फंसने के चक्कर हैं, पैसे मरने के भी चांस हैं। आप आज किसी को पैसे दे देते हो, 1000 2000 एडवांस दे देते हो, वो आपको महीने 2 महीने 3 महीने बस आजकल आजकल करते करते निकाल देगा। उसके बाद अगर वो पैसे रिटर्न करेगा, फिर 2 3 महीने बाद जाकर रिटर्न करेगा, तो वो पैसे ना होने के बराबर होते हैं। ठीक हो गया। अभी मैं आपको बता देता हूँ जनाब, जिस बंदे के पास स्किल नहीं है ना, जिस बंदे को कोई काम नहीं आता, को वर्क नहीं आता, उस बंदे के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है इसका वीजा लेना। दूसरे नंबर पे, अगर किसी बंदे को स्किल आता है, मिसाल के तौर पे किसी बंदा है उससे इलेक्ट्रिशियन का पता है, पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, उसने अपने गांव में काम सीखा है या किसी कारीगर से काम सिटी में जाके काम सीखा है, ठीक है, उसने इस तरह का काम सीख लिया कि मैं कहता हूं कि आपको हर पॉइंट का पता है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे लगेगा और कैसे बिजली चलेगी, क्या क्या सारा सिस्टम होगा, सारी चीजों का आपको पता है, मैं ये बात मान लेता हूँ। बट दुबई की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को नहीं मान रही। वो कह रही है जी हमें डिग्री चाहिए। अभी जिस बंदे ने आम किसी कारीगर से काम सीखा है, चाहे उसने अपने गांव से सीखा है या सिटी से सीखा है, उसने अपने अपने मुल्क में बड़ी बड़ी जगह पे काम किया हुआ है, मैरिज हॉल में जो बनते हैं वहां काम किया है, या बड़ी बड़ी सोसाइटी है हमारे मुल्क में भी, वहां उसने काम किया है, अच्छे हाई लेवल का उसने काम किया है, तो उसके अलावा भी उसको वीजा नहीं मिलता। क्योंकि जो दुबई की गवर्नमेंट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मांगती है आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिग्री भी आपके पास दूसरी टेस्टेड होनी चाहिए, और एक छोटी सी एक डिप्लोमा होता है हर चीज का, एक वो भी वो मांगती है, वो भी टेस्टेड होनी चाहिए। अभी उसके अलावा अगर आप को स्किल नहीं आता, आप पढ़े लिखे भी नहीं है, फिर तो आपके लिए वीजा बहुत मुश्किल है। आपको कम अज कम जो मैट्रिक की है ना, वो सनद आपके पास होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जाके आपको वीजा मिलने के चांस है। वीजा रिजेक्ट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अगर आपने डिग्री टेस्ट करवा के दे दी तो 100% आपका वीजा इशू हो जाएगा। आपका वीजा जो है ना वो रिजेक्ट भी हो सकता है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा ऐसा एक लेटर है, कौन सा ऐसा एक फॉर्म है कि अगर एजेंट आपको वो फॉर्म दे देता है ना, उसके बाद आप अपने एजेंट को एडवांस पेमेंट कर सकते हैं। उससे पहले आप अपने एजेंट को एडवांस पेमेंट ना करें। वो डॉक्यूमेंट ये वाला है कि जनाब, अगर आपका एजेंट आपको ऑफर लेटर निकाल के दे दे, वो बोले जी ये आपका ऑफर लेटर आ गया, अभी आप हमें एडवांस पेमेंट दे दें, फिर आप उसे एडवांस पेमेंट दे सकते हैं। अगर ऑफर लेटर निकल जाता है तो समझे आपके वीजा निकलने के 90% से प्लस चांस आपके बन जाते हैं वीजा निकलने के। तो इसके अलावा उन लोगों के ज्यादातर वीजे लग रहे हैं। एक वीजा लगने में जिन लोगों के ज्यादा लग रहे हैं वो भी आपको बता देता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने नहीं बताया था, जिन लोगों के पास पुरानी आईडी थी, जो ऑलरेडी दुबई के अंदर रह चुके हैं, उनके पास पुरानी आईडी थी, उन लोगों के वीजे भी इजीली लग रहे हैं।
अगर उन लोगों ने वीजा लगवाना है या उन लोगों से पैसे लेके या उन लोगों से काम करवा के कंपनी बाद में एजेंट कह देता है जी आपका वीजा भी नहीं लगा, वीजा रिफ्यूज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो बंदा आपके साथ झूठ बोल रहा है। जिन बंदों के पास पुरानी आईडी है या थी, साल पहले की थी, 2 साल पहले की थी, उन लोगों के भी वीजे लग रहे हैं क्योंकि वो एक दफा रिकॉर्ड में आ चुके हैं। अभी जो नया बंदा आ रहा है उसको रिकॉर्ड में लाने के लिए वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड में लाना चाहते हैं कि जिस बंदे का जिस कैटेगरी का वीजा है उस बंदे के पास उस हिसाब से डिग्री होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जिन लोगों के पास डिग्रीज नहीं है वो अप्लाई ना करें, वो एजेंटों को पैसे ना दें। जब ये मामला कुछ ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा, बल्कि आप लोगों को और जगह से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हर बंदे का वीजा लग रहा है। उसके बाद आप इजीली वीजा ले सकते हैं। अपने मेजबान अजहर सलीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।